आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत चीन सीमा विवाद के साथ देश के अंदर सेना को लेकर हो रही राजनीति पर करारा जवाब दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि सेना को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिनों चीफ ऑफ आर्मी के हवाले से दावा किया था कि लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ हुई थी। नेता विपक्ष चीन की घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी को घेर रहे थे और इसी कड़ी में यह बात कही थी। बाद में राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था और एक्स पर पोस्ट किया था कि राहुल गांधी की तरफ से सेना प्रमुख के लिए कहे गए शब्द कभी भी उनके द्वारा नहीं बोले गए थे। अफसोस की बात है कि राहुल राष्ट्रीय हित के मामलों पर गैर जिम्मेदार राजनीति कर रहे हैं। अब सेना प्रमुख सामने आए हैं और न्यूज एजेंसी एएनआई के एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हमने चीन के साथ बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाया। इस बातचीत से आपस की गलतफहमियां दूर होंगी। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए हमने कोर कमांडर्स को अधिकार दिए हैं कि वो अपने स्तर पर ऐसे मामलों में फैसले लें। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा पहले बातचीत का रास्ता निकालता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जंग से भी पीछे नहीं हटता। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहले सीमा पार से हमें कहा जाता था कि साथी आपका हुक्म तो दिल्ली से आएगा, हम तो यहीं से फायर कर देंगे। आर्मी चीफ ने हथियारों की बिक्री को लेकर कहा कि हमारे यहां से अब हथियार भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब हथियार बनाने वाली कंपनियों को आसानी से लाइसेंस मिल रहा है और उन्हें छूट भी मिल रही है। भारत हमेशा पहले बातचीत का रास्ता खोजता है, लेकिन अब जरूरी होगा तो हम जंग से भी पीछे नहीं हटने वाले। उपेंद्र द्विवेदी महिलाओं को सेना में शामिल करने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को देवी काली की तरह सेना में शामिल रहने पर जोर दिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विशेष तौर पर जिक्र किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल को विनायक सावरकर के मामले में बड़ी राहत मिली है। उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। सावरकर पर राहुल गांधी के सवालों के चलते हर बार बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है और अब राहुल गांधी ने सावरकर के इतिहास को देश के सामने लाने की तैयारी भी कर ली है। उन्होंने पुणे के एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर मांग की है कि इसे मन ट्रायल में बदल दिया जाए, क्योंकि उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। राहुल गांधी मार्च 2023 में ब्रिटेन गए थे। इस दौरे के दौरान लंदन में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में उन्होंने विनायक सावरकर को लेकर कुछ तथ्य रखे थे, जिसे लेकर विनायक सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी ए सावरकर ने राहुल के खिलाफ पुणे में मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुणे की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल ने अपने वकील मिलिंद पवार के जरिए एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने सावरकर पर ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड को सामने रखने के लिए मुकदमे को समन ट्रायल में बदलने की मांग कर दी। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि इस मामले में गहन और विस्तृत बहस की जरूरत है। सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है और न्याय के हित में यह जरूरी होगा कि इस मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए, क्योंकि संक्षिप्त सुनवाई में मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी।